राधे राधे। हरे कृष्णा। वामन एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को कहता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी की कथा को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से पापियों का उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यदि कोई धर्मपारायण व्यक्ति एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्यों लीलाएं की? चतुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि का एक दानव था। वह अत्यंत ही भगत, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन ना कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। मैंने तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने बालक रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, सभी विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए तीनों लोक दान का फल प्राप्त होगा। राज बलि ने छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, तब ध्रुवलोक में जांघ और स्वर्लोक में कमर और महलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख और उससे ऊपर अपने सिर को ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शस्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं?